आई डोंट थिंक इट्स फेयर। उसको बहुत कॉन्फिडेंस में वो कुछ चीज़ें बता रहा है। वो नहीं चाहता था कि सना सुल्तान की बात वो किसी और को जाके जी। बताए, बट डूइंग ओनली फॉर अटेंशन। कौन चाहता है यार इंटरनेट पे वीडियो बना के धमकी देता है? अडल्ट्स सिट एंड टॉक। किसी और को डिमीन करने की जरूरत नहीं है, विच इज व्हाट आई बिलीव एंड आई टेल माई पीपल। ये ज़रूरी है टाइम टू टाइम बोल। अगर जब बात उन पे आएगी तो वो डेफिनेटली अपना पॉइंट रखते हैं, और फिर उसमें वो अरमान की भी बातें नहीं सुनते। तो आई डोंट थिंक साई इज गेटिंग इन्फ्लुएंस, इज जस्ट thought process is matching. Hi guys, this is Shivangi Khedkar and you're watching me on IWM Bus. Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Shivangi with us. So firstly, welcome to IWM Bus. Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे, कितना पसंद आ रहा है आपको साई केतन का गेम प्लान? बहुत पसंद आ रहा है यार. There's a reason why I am like rooting for him, क्योंकि मेरे लिए it's a little personal because I know him how he is as a person in real. जो वो वहाँ भी रियली है. He has never addressed a few things जो आज वो वहाँ जाके address कर रहे हैं, which as you know, as a human being, as a society, we all should clap for him. कि वो एटलीस्ट ये बता रहे हैं कि as men you can get vulnerable sometimes. True. So I love that he's being so real and दोस्तों का दोस्त दुश्मनों का दुश्मन टाइप्स. साई स्टार्टिंग में काफी स्ट्रॉन्ग गेम खेल रहे थे, लेकिन वो जब से अरमान के साथ आ गया उनका थॉट प्रोसेस अरमान के अरमान जो बोल रहे हैं वो ज्यादा सुन रहे हैं, अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा कम रखने लग गए. जब वो सही भी होते हैं तो भी वो अरमान का ही सुन रहे हैं, ऐसा हमें लगता है. इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? I don't think so. I think जैसे I think Sana Sultan started this conversation inside where she said आप उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. बट आई थिंक अगर साई इन्फ्लुएंस हो रहा होता तो वो सना सुल्तान को आके बताता भी नहीं कि उन्होंने ये चीज़ें आपके बारे में कही और मुझे कहा कि इफ़ यू हैव टू चूज बिटवीन नेजी एंड मी यू विल चूज नेजी. इज लाइक मैंने उनसे कहा, मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन. इज लाइक इवन इफ इट हैपेंस आई एम गोइंग टू बी फाइन विद इट. अगर वो इन्फ्लुएंस होते तो वो शायद नहीं बताते. उनको थोड़ी पता था कि वो घर जाके ये देखने वाली है. ही डिडंट नो वो इविक्ट होने वाली है. तब वो आई थिंक नॉमिनेटेड भी नहीं थी. तो आई डोंट थिंक साई इज गेटिंग इन्फ्लुएंस, इज जस्ट थॉट प्रोसेस इज मैचिंग, व्हिच इज फेयर. अगर उनको भी लव नहीं पसंद है, इसको भी नहीं पसंद है, तो फेयर इनफ है ना. उसमें इन्फ्लुएंस होना क्या है. बट जहाँ पे नहीं बोलना है साई नहीं बोलता है. दैट्स हिज क्वालिटी. तो यू कांट ब्लेम हिम दैट ही इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड. अगर जब बात उन पे आएगी तो वो डेफिनेटली अपना पॉइंट रखते हैं, और फिर उसमें वो अरमान की भी बातें नहीं सुनते. अरमान ने उनसे कहा कि वो माफ़ी मांग रहा है, ले ले. अगर इन्फ्लुएंस होना होते तो बोलते हाँ चल लवकेश, अरमान भाई बोल रहे हैं ऐसे. बट नहीं, इफ ही हैज अ स्टैंड, ही इज स्टैंडिंग स्ट्रांग एंड ही सेइंग कि नहीं, मुझे उनकी वो भाषा नहीं समझ आती. जिस तरीके से कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा. उनको लव का एक चीज पसंद नहीं, उनका बिहेवियर, द वे वो रिस्पेक्ट नहीं करते बहुत से. जैसे कि रणवीर वाला स्टार्टिंग ऑफ द डे जिस तरह से उन्होंने पैर रखा, फ्रॉम दैट डे साई ने नोटिस किए हैं लव के कुछ आज जो उनको पसंद नहीं आते. वो काफी क्लियर है वो चीज को लेकर. लेकिन मैंने कई बार ये भी देखा है कि उनको कई सारे कंटेस्टेंट्स के काफी कुछ चीजें पसंद नहीं आती, लेकिन वो अपने मन में ही रखते. वो उनको सामने काफी ही कम जाकर बोलते हैं, भले ही वो रणवीर जी हो या अरमान हो. पहले स्टार्टिंग में वो अरमान को लेकर काफी ही उनको ब्लंटली बोल देते थे, लेकिन अब वो नहीं बोलते. वो एक दोस्ती मेंटेन करके रख रहे हैं. क्योंकि अब अरमान और उनका डिस्कशन हो जाता है. वो बातों बातों में वो बता देता है. लाइक अभी आई डोंट थिंक साई फील्स कि अरमान ने कुछ गलत किया. अगर वो कुछ गलत करते हैं तो वो एज अ फ्रेंड मैंने जिमी वो बता देते हैं कि भाई ये नहीं है वो नहीं है. बट वो एज अ पर्सन भी ऐसा है जो आपकी बात सुनेगा, तुरंत ओपिनियन नहीं देगा जस्ट बिकॉज देना है या दिखना है. वो यूजुअली उसको ग्रास्प करता है. वो यूजुअली ही टेक्स हिज टाइम एंड देन ही थिंक्स और टॉक्स अबाउट इट. यस. So that's how he is as a person, and that just doesn't mean that he is somebody who's getting influenced या वो उनको खुल के नहीं बोल पा रहे हैं. वो बताते हैं अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सके और जितना आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो उस चीज़ को हैंडल कर सके वो करने की कोशिश करते हैं. बट अगर सामने से अगर उनसे कोई बदतमीजी कर रहा है तो देन ही also gets angry and we all know how he We have gets seen upset. that. Exactly. When you saw that clip of getting angry साई का, तो how was your reaction? आपको कितना गुस्सा आ रहा था वो पॉइंट पे? Because the conversation was also a heated moment. Yes, exactly. What we all need to understand as outsiders. Yeah. कि वो चीज़ वो घर उन्हें वो चीज़ करने पे कभी कभी मजबूर कर देता है. तो हम यहाँ बैठ के बहुत ऐसे डेढ़ शाने नहीं बन सकते हैं कि नहीं यही है नहीं वही है.
all you can do is try and understand and have an opinion, True. but not so strongly where you are saying that he's a horrible person, he's this, मेरे comment section में आके मुझे गाली देना, ये ज़्यादा, I mean, I don't think smart people do that. Exactly. So which is what I feel about that. साई को गुस्सा आ जाता है. सो डू यू फील कि जो आजकल फैन फॉलोअर्स हो गए हैं वो अपने आर्टिस्ट को इतने ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि वो कुछ भी किसी को भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं. हैज यू सेड यू नो आपके कमेंट सेक्शंस में भी काफी आपको आते होंगे कमेंट्स रिलेटेड टू द साइड एंड द व्हाटएवर हैपेंड विद द लवकेश, वो फाइट को लेकर ब्लाइंडली फॉलो करना और अपने थ्रू आर्टिस्ट को फॉलो करने में काफी फर्क है. आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट कमिंग अप एंड स्पीकिंग इनफ और गाइडिंग इनफ. एज एन इंडिविजुअल जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, आई ऑलवेज ट्राई एंड टेल पीपल टू नॉट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स. किसी और को डिमीन करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ व्हाट आई बिलीव एंड आई टेल माई पीपल. ये ज़रूरी है टाइम टू टाइम बोलना. अगर आप उस तरीके के इंसान हैं जो जाकर ये बोलता है कि जाओ कमेंट सेक्शन में ये करो, तो वो वही करने वाले हैं और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा तड़का मारेंगे, जो गाली हो सकती है, किसी को डिमीन करना हो सकता है. सो एज पीपल, पब्लिक फिगर्स, इट्स आवर ड्यूटी टू टेल देम कि नहीं यार मुझे नहीं पसंद है. इफ यू आर माई फॉलोअर प्लीज डोंट डू दैट, इट्स नॉट कूल. विच इज़ वॉट इज मिसिंग हियर. नोबडी इज कमिंग आउट एंड सेइंग ये वो. अगर आप खुद ऐसे वीडियोस बनाएंगे जहाँ पे आप किसी को कुछ ऐसा कहेंगे विच इज मे बी काइंड ऑफ अ थ्रेट, विच वॉज अ थ्रेट, आई डोंट थिंक दैट्स कूल. आपको पता था ना आपके दोस्त अंदर जा रहे हैं, मुझे भी पता था मेरा दोस्त अंदर जा रहा है, मुझे भी पता है कि आर्ग्यूमेंट में शायद गाली गलौच होगा, मारामारी होगी, ये सब होगी, विच वी ऑल हैव टू फेस. बट आप बाहर बैठ के उसको और मिर्ची मसाला लगा रहे हैं. आप लोगों को ये बता रहे हैं कि मिलेंगे तो मैं ये करूँगा, एंड मे बी वो जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है, जो इंटरनेट पे आपको फॉलो कर रहा है, वो 11 साल का एक बच्चा है जी, जो आपसे प्रभावित होके ये सीख रहा है कि मैं भी बड़ा होके ये करूँ, मैं भी वीडियोस बनाऊँ, मैं भी लोगों को ऐसे बनाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा. और जहाँ तक मुझे पता है रोस्ट लोग तरीके से करते हैं जी, उसका भी एक दायरा है, जी, which people who do it know. But others who just want to gain views out of it are making use of it. yeah, And nothing but people are being used as viewers. उनको views और आपका attention चाहिए, जो आप अगर नहीं देंगे तो फिर they are nothing. They're doing only for attention. कौन चाहता है यार इंटरनेट पे वीडियो बना के धमकी देता है? Adults sit and talk. true. Nobody fights. Even if there is a fight, it is because of maybe some ego issues. But adults call each other, tell each other, ये गलत बोला, ये हुआ, वो हुआ. People who are sane in their head do that. बाकी ये सब सिर्फ आप लोगों के व्यूज के लिए हो रहा है. आई थिंक ये लवकेश के जो फ्रेंड्स हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी ही एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं जब भी कुछ भी होता है. मैंने कई सारे उनके वीडियोस देखे हैं, भले वो अरमान के साथ हो या साई के साथ हो, किसी के साथ भी हो, वो तुरंत एग्रेसिवली वीडियो बनाते हैं और वो तुरंत पोस्ट कर देते हैं. लेकिन नेक्स्ट डे वही लवकेश साई के साथ अच्छे से बात करेगा, वो सॉरी भी बोलेगा, लेकिन तब तक उस देर में बाहर बहुत कुछ बिगड़ जाता है. वो तो अंदर दोस्त बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे milking it in a bad way. तो I'm आई saying milk it. I agree. चलो तुमको तुम्हारा set of whatever चाहिए, करो वो, but at least make sure you are not spoiling those thousands who are watching you. एग्जैक्टली. उनका दिमाग जिनका डेवलप हो रहा है अभी भी, तो धीरे धीरे समझ रहे दिस इज हु आई शुड बी, दिस इज हाउ आई शुड टॉक, वो गलत चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना. सो दैट्स व्हाट एज पब्लिक फिगर यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ. नहीं तो गुस्सा तो हम सब दिखा सकते हैं यार, किसको नहीं आता है गुस्सा. बट आई एम बीइंग मम अबाउट इट बिकॉज आई एम लाइक नहीं, मुझे नहीं चाहिए कि हम बाहर जो जिनके हमारा सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है कई हद तक, तो आई विल बी माइंडफुल एंड आई विल से नो guys, don't fight, don't do this. If they are abusing, let them be. This is what my take is. But you're clearly teaching people something wrong. एंड आई फील अगर दो कंटेस्टेंट कुछ भी घर पे कर रहे हैं वो दो कंटेस्टेंट्स के बीच में होना चाहिए, नॉट लाइक जो बाहर है, बिकॉज वो अंदर दोस्त भी बन करेंगे, दुश्मन भी बनेंगे, कभी कभी उनको साथ में एक टास्क भी करना होगा, वो जो हुआ भी है.
आई और बिग बॉस साइन करने से पहले नहीं पता था क्या तुमको पता था तुम्हारा उनके एक दोस्त? फ्रेंड ऑलरेडी आ चुके थे बिग बॉस के घर हाँ, में तो वो जानते हैं अंदर का माहौल कैसा है, जी तो उसको और बड़ा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। जी गलती ये वो ढूंढना, having an opinion is fine, and I see so many journalists also. Twitter is such a place that I've just realized it's such a dangerous space कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके XYZ followers हैं and they write such nasty things. There's a journalist who's writing this person is this is a horrible person. I'm like, dude, तुझसे लोग प्रभावित होके सीखते हैं कि इनके कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता हूँ आपका बॉयफ्रेंड कौन है, आपके बेडरूम में क्या हो रहा है. सो यू बी माइंडफुल. मेरा तो चलो बंदा अंदर है, हाँ हमारा दोस्त अंदर है, कि एल्विश का या इन सब का भी कोई है. Who are these XYZ people who are writing outside? एक्स्ट्रा कमेंट्स हाँ, और they're abusing. There are some Yeah. people who have God knows what kind of following, कैसे आया पता नहीं. They are तो literally abusing. And I'm like, no, you're influencing the society in a True. wrong way. थ्रू हमने ये भी देखा कि नो सना और साई की काफी अच्छी दोस्ती है, काफी अच्छी दोस्ती रही भी है अभी तक. इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? द वे सना एंड साई हैव प्रूव देयर फ्रेंडशिप थ्रू आउट. I agree with you. I think it was very organic, and it was not like कि अरे इनको लगा कि अरे साई के फॉलोइंग है या मेरी है. ऐसा तो कुछ था नहीं. साई को भी पता नहीं था कौन कौन जी. अंदर आने वाला है. तो आई एम सो हैप्पी दैट अंदर जाके ना वो दोस्त बना रहे हैं, क्योंकि वो वैसा इंसान नहीं, वो जल्दी जी. से दोस्ती नहीं कर पाता है. एंड द फैक्ट दैट ही इज मेकिंग फ्रेंड्स, ही इज अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप क्या होती है. देयर इज नथिंग लाइक इट. अ फ्रेंड इज समबडी हु शोज यू लाइक योर ट्रू सेल्फ. वो आपको कभी कभी आईना भी दिखा देते हैं कि देखो भाई तू ये गलत कर रहा है, जो आप शायद मुझे नहीं जानती, आप बोलेंगे मुझे बुरा लगेगा. So it's important to have those Those friends, friends. and I'm glad he's making those kind of friends. एक सना के साथ तो काफी अच्छी दोस्ती थी, वही दूसरी सना के साथ एक दुश्मनी बनकर है घर में. क्या कहना चाहेंगे? वो स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि मैंने सना को, मकबूल को 2 दिन में ही पहचाना था, इसलिए वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे. वो जानते थे उसके सेल्फिश नेचर को. इसकी आपकी क्या राय है एज अ व्यूअर आल्सो? I think Sai was the only one जो डे वन से वही बोल रहा था. वो अनिल सर के कहने पे या वीकेंड के वार पे उसका ओपिनियन चेंज नहीं हुआ. जी. वो पहले दिन से ये कह रहा था. एंड वो मैंने पहले भी कहा कि वो रेसिप्रोकेट कर रहा है. जो वाइब उसे आ रही है वो इन रिटर्न दे रहा है. तो अगर उसे लगा कि उनके साथ वाइब मैच नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है, तो इट्स राइट. इट्स हिम बीइंग रियल, एंड दैट्स व्हाट बिग बॉस वो इज साई अबाउट. का पर्सनल ओपिनियन है. हाँ, और वो उनका ओपिनियन है. उनको सना सुल्तान ने पूछा भी था कि उन्होंने कहा क्या. उसने कहा नहीं, मैंने उसको बोलते हुए नहीं जी. सुना है, बट दिस इज व्हाट माय थॉट इज फॉर हर. सो आई थिंक दैट इज लाइक अ ग्रेट क्वालिटी, दैट अगर वो किसी के बारे में कुछ सोचता है वो बोल भी देता है, और अगर कोई ओपिनियन है तो वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, जी. पर बस अपनी बात रख देता है. जी. साई कभी भी इमोशनल होते तो वो अपने वो 2 फोटोज देखते हैं और अपना मन फैलाते हैं. इसका जब आप वो देखते हो आपके लिए वो कितना इमोशनल हाँ, होता है. नहीं, इवन रणवीर ने भी काफी तारीफें की देयर आर है. टाइम्स जब मैं उसको रोते हुए देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है. जी. So I do feel a little too emotional too, but that's why he's taken that photo कि अंदर कभी भी उसे ऐसा लगे कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं डिप्रेस्ड फील हो, तो he's just supposed to look at that photo and feel that yeah हम लोग हैं बाहर. So yeah, You and Sai have the same locket. yes, that's what it's for, man. कि आप कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ you feel कि अरे शिवांगी होती तो क्या करता, Yeah. तो just keep that as a memory. It's just a memory that I've given to him. यस यस. शिवांगी, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि कौन है घर का कंटेस्टेंट जो साई को अपने लिए यूज कर रहा है जस्ट फॉर द वोट? नेजी, क्योंकि नेजी उनकी बहुत प्राइवेट बातें वहाँ जाके बताते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ वहाँ कर रहे हैं. कल Which- लाइफ में भी वही हुआ था. हाँ, तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर. उसको बहुत कॉन्फिडेंस में वो कुछ चीज़ें बता रहा है. वो नहीं चाहता था कि सना सुल्तान की बात वो किसी और को जाके जी. बताए, बट उन्होंने एक बार नहीं 2 बार डिस्कस की, विच आई ऑल्सो फेल्ट लाइक कि नेजी इज नॉट, ही सीन द वर्ल्ड. रादर इन सबसे ज़्यादा नेजी ने देखा होगा, क्योंकि उसने हर चीज़ झेल ली. तो ये चीज़ समझते हैं कि मैं बात इधर की उधर कर रहा हूँ, पर आई थिंक दैट्स हिज वे ऑफ प्लेइंग, उनका प्लान सिनेरियो.
साई विशाल को लाइक करते हैं स्टार्टिंग जी। से, उसका गेम प्लान में उसे पसंद है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो लव के साथ रह रहकर वो अपना गेम खेलना भूल गया है विशाल। इस पे आपकी क्या राय? डू यू फील द सेम? टाइम एंड अगेन विशाल हैज प्रूवन दैट लवकेश की कोई बात चल रही है तो लवकेश को काटते हैं। ये लवकेश ने भी कहा कि तुम लोग मेरी बातें काटते हो, तो वो घुस जाते हैं। तो विच इज नॉट गुड फॉर हिम एंड लवकेश टू। इफ योर फ्रेंड, लेट योर फ्रेंड फाइट। अगर Yeah. सना सुल्तान को बॉडी शेम किया गया और उन्हें लगा है कि हाँ मुझे बॉडी शेम किया गया, तो सना सुल्तान को साई का जाके बोलना और बैठना गलत हो जाएगा। देन जी। व्हाई यू देयर फॉर? Yes. एज एन इंडिविजुअल आपका कोई स्टैंड नहीं होगा। सो यू हैव टू लेट योर फ्रेंड बी सो दैट शी इज ऑल्सो सीन, शी इज ऑल्सो अंडरस्टूड बाय द व्यूअर्स। Yeah. दैट्स व्हाट आई फील अबाउट विशाल, दैट ही शुड लेट लवकेश जस्ट बी। Where do you see Sai now in finale race? विनर गाइस, विनर। मैं सुबह से जीतेगा, मतलब आई वांट हिम टू विन, दैट्स व्हाट आई मीन। Yes. But yeah, I definitely see him winning the show. Shivangi, what's your next project? What's next from your side? I have a show coming up which is releasing around August mid, which is a Amazon mini show, and I have one more Amazon mini show which was supposed to start by now, but कुछ चीज़ें हो जाती है हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, which hopefully should start by next month. Touch wood. Thank you. So, lastly, one message for the all Sai fans. That you and I have to make him win. So please shower all your love. You know वो कितना real है. For at least that realness. And this time let's make somebody who's actually real win this one. So बहुत सारा प्यार दिखाओ, ढेर सारे वोट करो and let us together make him win. Can we break that, one जो एक thought है कि जिसके followers है वो ही जीतेगा? हाँ, इसी तो मैं कह रही हूँ कि इस बार ना फॉलोअर्स छोड़ देते हैं। इस बार ये देखते हैं True कि कौन contestant. रियल है और अपने पसंदीदार को वोट करो। बट लेट्स नॉट गो जस्ट बिकॉज ऐसे करके फॉलो कर रहे हैं तो करते रहेंगे। गो एज पर द गेम एंड साई इज रियल, सो वोट फॉर हिम। Thank you so much, Shivangi. Thank and you. all the best. Thank you so much.